आप सभी की स्क्रीन पर ये जो वीडियो आ रहा है इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। ये मंजर हैरान कर देने वाला है, लेकिन आखिरकार ऐसा यहां पर हो क्या रहा है? क्यों ये सारे लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आप ये सोच रहे हो कि शायद किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की टिकट हासिल करने के लिए कशमकश की जा रही है, तो आप गलत हो। या फिर आप ये सोच रहे हो कि किसी बम्पर सेल का फायदा उठाने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये भी गलत है। असल में ये नजारा गुजरात के अहमदाबाद के उस कॉम्प्लेक्स का है जहां पिछले साल महज 10 नौकरियों की वैकेंसी निकाली गई थी और उसी नौकरी को पाने के लिए हजारों लोग अपना रिज्यूमे लेकर पहुंच गए थे। नौकरी पाने के इस नशे ने लोगों को इस कदर बेकाबू कर दिया कि वो सारा सिविक सेंस भूल गए और एक दूसरे को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदने लगे। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ते चले गए कि कंपनी को ये इंटरव्यू प्रोसेस ही बंद करना पड़ा और एक बार और युवाओं को नौकरी की जगह निराशा ही हाथ लगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आज स्थिति ये है कि आपको इस प्रकार की सिचुएशंस हर राज्य में कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन किसी ना किसी न्यूज में या फिर सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्यून की 91 पोस्ट को फिल करने के लिए 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स का हुजूम उमड़ पड़ा था। इतने भीड़ में इतने चाहने वाले आए हैं। उत्तर प्रदेश में 5वीं पास लोगों के लिए निकाली गई नौकरी में 50,000 ग्रेजुएट्स, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 3700 पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किया। ओह माय गॉड। हरियाणा में एक स्वीपर की वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए बीटेक, एमटेक जैसी टेक्निकल डिग्री होल्डर्स का तांता लग गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? इन सारे उदाहरणों से एक सवाल निकलता है, वो ये है कि आखिर ऐसा क्यों लोग किसी भी जॉब को करने के लिए तैयार हैं? तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा है कि इंडिया इज नॉट हैविंग इनफ जॉब्स। लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं पर कहीं जॉब नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। Around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. Vision of 1.4 billion isn't creating enough jobs for its expanding population. यानी इन तमाम युवाओं के पास दिखाने के लिए शानदार डिग्रियां हैं, लेकिन इन्हें आता कुछ नहीं। हजारों नौजवान नौकरी के लिए लिटरली धक्के खा रहे हैं। क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनौती है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी पर, अनएम्प्लॉयमेंट और उसके मल्टीपल डायमेंशंस। आज स्थिति यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने पीक पर है, साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती पॉपुलेशन के कारण रिड्यूस होते जा रही है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे आसपास मुझे 4 बेरोजगार दोस्त दिख रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये क्लियर बताया जा रहा है कि हर 3 में से 1 युवा अनएम्प्लॉयड है। अगर टोटल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन में यूथ का प्रपोर्शन देखा जाए तो यह प्रचंड रूप से 83% है। यानी कि एक कतार में अगर आप 10 लोगों को खड़ा कर रहे हैं और 10 के 10 बेरोजगार हैं, तो उनमें से 8 युवा हैं। ये वो युवा है जिन्हें देश की इकोनॉमी का इंजन माना जाता है, पर समस्या यह है कि ये बेरोजगार है। इंडिया में बेरोजगारी का संकट कितना गहरा है, इस बात का अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में भी 38% लोग जो है वो ग्रेजुएट होने के बाद में अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। लास्ट ईयर तो आईआईटी बॉम्बे का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 36% था। यानी कि यहां से ग्रेजुएट होने वाले हर 3 में से 1 स्टूडेंट के पास कॉलेज से निकलने के बाद में नौकरी नहीं होती है। हमें यह भी फैक्ट समझना होगा कि काफी सारे लोग खुद ऑप्ट नहीं करते कोई नौकरी ज्वाइन करना, क्योंकि शायद वो कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। खैर, अनएम्प्लॉयमेंट की बात पे अगर आए तो ये भी एक फैक्ट है कि हाईली स्किल्ड डिग्रीज करने के बावजूद भी लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिल रही है और वो बेरोजगार है। और इसीलिए जॉब पाने के लिए लोग तरह तरह के अनकन्वेंशनल स्टेप्स उठा रहे हैं। अभी बीते कुछ दिनों से आप लोगों ने यूएस अथॉरिटीज के द्वारा डिपोर्ट किए गए काफी सारे इंडियंस के बारे में सुना होगा। ये वो लोग हैं जो एक्सट्रीमली डेंजरस डंकी रूट्स के थ्रू अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो वहां जाकर कुछ जॉब पा सके। ऐसी ही एक सिमिलर खबर पिछले साल सुनने में आई थी, जब गाजा में छिड़ी जंग के बावजूद भी 10,000 इंडियंस इजराइल पहुंचना चाह रहे थे ताकि वो वहां से यूएस जा सके। असल जिंदगी में ये सारे एक्सट्रीम रास्ते अपनाकर लोग भारत छोड़कर इजराइल या यूएस जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि इंडिया में जॉब्स की कमी है और लोग अच्छी जॉब्स के लिए
किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इन सारी सिचुएशंस के पैरेलल इंडिया में हर साल वर्कफोर्स की पॉपुलेशन में 7 से 8 मिलियन लोग ऐड हो रहे हैं, जो कि एग्जिस्टिंग जॉब सीकर्स की प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि 2028 तक इंडिया की वर्कफोर्स पॉपुलेशन यानी कि 15 से 59 साल के बीच में जो लोग हैं वो बढ़कर 45 करोड़ हो जाएंगे। यानी कि 45 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो जॉब सीख कर रहे होंगे। काम चाहिए काम। और अगर इस स्थिति में हम जॉब्स जनरेट नहीं कर पाए तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम किस स्तर तक पहुंच जाएगी हमें सोचना होगा, क्योंकि ये आज ही अलर्ट वाले मार्क को टच कर चुकी है। एक नजर अगर हम फोर्ब्स की रिपोर्ट पर भी डालें तो ये रिपोर्ट हमें बताती है कि कैसे पोस्ट कोविड एरा के बाद इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ती जा रही है। तो समस्या तो है। अब इस समस्या में सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाई इंडिया इज फेसिंग सच प्रॉब्लम। इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, इतना इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ रहा है। फिलहाल हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और सब कुछ ऐसे ही ठीक चलता रहा तो 2030 तक इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमें क्यों देखनी पड़ रही है, ये आज के इस वीडियो का प्रमुख सवाल है। तो जवाबों की लिस्ट में सबसे पहला और प्रमुख बिंदु है, ये जो इंडिया में बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट है उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है हमारी बढ़ती पॉपुलेशन। अगर हम इंडिया के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को देखें तो करेंटली इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन का मार्क टच कर रही है और इस 1.4 बिलियन के पॉपुलेशन में लगभग 66% पॉपुलेशन वो है जो 35 इयर्स या उससे कम उम्र के लोग हैं। अब ये वो एज ग्रुप है जो किसी भी देश में सबसे ज्यादा एक्टिवली काम की तलाश में होते हैं। तो जब हमारे देश में इतना बड़ा नंबर काम की तलाश में होता है तो किसी भी एक वैकेंसी पर आपको यह देखने को मिलेगा कि काफी सारे लोग अप्लाई करते हैं। हेंस बेरोजगारी का स्तर काफी बड़ा दिखता है और एक एक जॉब ओपनिंग पर हजारों लोगों को फाइट करना पड़ता है। और यह सिचुएशन सिर्फ अकेले इंडिया की नहीं है। चाइना जैसा देश जिसकी ओवरऑल जीडीपी इंडिया से कई गुना ज्यादा है, वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस पॉपुलेशन वाला ये डायलेमा देखने को मिलता है। अब अगर बात की जाए दूसरे बड़े कारण की तो वो है स्किल की कमी। जी हां, लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो उनके अंदर नहीं है। 2019 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार आज 80% से ज्यादा इंजीनियर्स इसलिए अनएम्प्लॉयड है क्योंकि जिस काम को करने के लिए उन्होंने पढ़ाई करी है उनके पास उस काम को करने की स्किल्स ही नहीं है। रियलिटी यह है कि मैक्सिमम इंडियन यूथ अपनी डिग्री तो कंप्लीट कर रहा है और उस डिग्री को जेब में लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घूम रहा है, लेकिन उसके पास में वो रिलेवेंट स्किल्स नहीं है। और इस सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बनाने में उतना ही जिम्मेदार हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो शिक्षा तो दे रहा है पर लोगों को सशक्त नहीं बना रहा। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन चुका है जो डिग्रीज तो हर साल बहुत सारी दे रहा है लेकिन लोगों के स्किल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं कर रहा है। उदाहरण के तौर पे इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाने वाले जितने भी बीटेक कॉलेजेस हैं वहां पर स्टूडेंट्स को पुराने समय के इस लेथ मशीन के मॉडल पर काम करना सिखाया जाता है। पर रियलिटी यह है कि आज की इंडस्ट्रियल रिलेवेंस के हिसाब से इस मशीन के कई ऑटोमेटिक वर्जन आ चुके हैं। यह एग्जांपल ये दर्शाता है कि कैसे स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में सिखाई जाने वाली स्किल्स और जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अनएम्प्लॉयमेंट का तीसरा प्रमुख कारण है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है उस रफ्तार से हमारे लोगों के स्किल इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है और इस कारण से काफी लोग बहुत कुछ आते हुए भी बेरोजगार रह जाते हैं। इसका क्लासिकल एग्जांपल है आईटी सेक्टर, जहां आए दिन आपको ले-ऑफ्स के बारे में सुनने को मिलता है। इसी के साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिन्हें अनएम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना कि गांव में रह रहा एक व्यक्ति अब शहर में माइग्रेट नहीं करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उस यूथ को ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी जगह पर रहकर भी कुछ बेहतर कर सकता है। तो कभी कभी आपको ये देखने को मिलता है कि बढ़ते स्टार्टअप्स का कल्चर लोगों के पास स्किल होने के बावजूद भी उन्हें कहीं और काम करने के लिए मोटिवेट ना करते हुए सोचता है कि वो खुद का ही कुछ करे। रूरल यूथ के माइंडसेट में ये चेंज जो आया है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में हमें पता चला। ये बढ़ते स्टार्टअप्स को आप अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टअप्स तो एक तरह से जॉब जनरेशन का काम करते हैं, ये नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। बस पॉइंट ये है कि इसे भी एक फैक्टर से कनेक्ट किया जाएगा कि व्यक्ति जो है वो उस माइंडसेट में आ जाता है कि नेवर सेटल फॉर लेस, और उसी के चलते फॉर द टाइम पीरियड जब उसके पास कोई काम नहीं होता है
तो उसकी गिनती अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन में होने लगती है। समस्या के सारे डायमेंशंस हमने देख लिए, अब बात आती है समाधान पे फोकस किया जाए। शुरुआत करते हैं एजुकेशन सिस्टम से। जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और स्किलफुल नहीं बनाएंगे तो हम इजीली लोगों को एम्प्लॉयबल भी नहीं बना पाएंगे। एक व्यक्ति तभी काम कर पाएगा जब वो काम करने योग्य होगा। तो फोकस इस चीज पे किया जाए कि पढ़ाई के साथ साथ उसका स्किल डेवलपमेंट भी हो। आशा की किरण यह है कि इस चीज को सरकार भी समझती है और बहुत सारे इंडस्ट्री रिलेवेंट एक्सपर्ट्स भी समझते हैं, और इसीलिए स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के जरिए इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते कुछ सालों में आप देखेंगे कि स्किल एनहांसमेंट प्लेटफॉर्म्स भी इमर्ज हुए हैं जिनका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में आपको हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, या फिर यूं कहे कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हमारी एमएसएमई इंडस्ट्रीज और मजबूत हो। ये मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं। इन इंडस्ट्रीज में अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे। साथ ही साथ ये वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत तेजी से नहीं आता है आईटी सेक्टर की तरह, तो जिसके चलते लोग कम स्किल सेट के साथ भी यहां पे सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि हमें हमारे लोगों को स्किलफुल नहीं बनाना होगा। इसी के पैरेलल गवर्नमेंट को और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स लाएं और ऐसे डिग्रीज और कोर्सेज को प्रमोट करें जिससे लोग सशक्त हो, ना कि सिर्फ डिग्रियां लेकर बैठे। इन सारी चीजों से ऊपर वो लोग जो आज इंडियन वर्कफोर्स का पार्ट हैं, यानी कि जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी यह समझना होगा कि मार्केट के डायनामिक्स बहुत तेजी से बदलते हैं। अगर आप अपने आप को अपग्रेडेड नहीं रखोगे तो आप मार्केट से डे 1 पे बाहर होने की लाइन में लग जाओगे। तो लोगों को अपने आप को इंप्रूव करते रहना होगा, बजाय उसके कि वो करंटली जॉब में है या नहीं है। उन्हें यह कंटिन्यूसली समझना होगा कि उन्हें अपने स्किल्स को शार्प करते रहना होगा, ताकि कोई भी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट उनकी बेरोजगारी का कारण ना बन जाए। आपको क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट के और क्या-क्या डायमेंशंस हो सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह के और किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, आई विल बी लुकिंग फॉर योर सजेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।